भैया हम वही लड़का बदे के चाहे जवन कुछ हमारे ऊपर बीत जाए, मगर हम जैसे भी हमारे धन दौलत न चाहिए, हमारा लड़का चाहिए, हमारे लड़का के काने भनक तक ना गल हैं। और लड़का से बढ़ के दुनिया में कुछ ना हो, जेके काने भनक ना हो तो वो तो छटिया के मरी जवान पतो राण बना के रख दे है। हम घरे में कैसे हमारे ऊपर का बीता था, चंदा बिहरी तक लगा घली भैया, हमारे कुछ ना रह गए। यही केस में चंदा लगा लगा के सबसे भीख टुकड़ा मांग मांग के ले के बेचारन दौड़ना, वकील का गोड़े पर गिर गई ना हाथ जोड़ने कि इतना बड़ा लड़का कितना भारी विपत ओढ़ावल, ताकि मुँह कोरी त्याग लग जाला कि बारे समय बेगुना ऐसा दुश्मन फंसावाला हमने। एक लड़का कमाए वाला वहू एकदम नीचा काम, कागज का खाली हैं, अपने के शक्ति नहीं बा, कहीं पतो निकल के इनकर काम कहीं उनकर काम करत बाइन, जियत बाइन, खात बाइन, छोटा छोटा बच्चन के लेके कल्पत बाई। 5-6-10-96 की रात में 4 बजे भोर में पुलिस आए हमारे घर से, हमें और हमारे चाचा को और हमारे बड़े भाई को बेलूपुर थाना प्रभारी पकड़ कर ले गए। ले जाने के बाद हम लोगों को शाम को 6 बजे हमें और हमारे चाचा को छोड़ दिए, और हम बोले कि हमारे बड़े भाई राम जी को क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, तो बोले कि उनसे पूछताछ करना है, पूछताछ करने के बाद उनको भी छोड़ दिया जाएगा। और हम लोग चले आए घर। उसके बाद आने के बाद सुबह पता लगा कि चालान भेज दिए हमारे बड़े भाई को, तो हम लोग गए कोर्ट में। वहाँ जाने के बाद एप्लीकेशन लगाया जमानत के लिए, तो खारिज कर दिया गया। तो उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट गए जमानत के लिए, वहाँ से भी खारिज कर दिया गया। तो उसके बाद हम लोग इस मुकदमे का पैरवी करने लगे। पैरवी करने के बाद यहाँ से हमारे वकील महेंद्र सिंह बिक गए जजमेंट में, बोले कि जज साहब की लंच बाद फैसला सुनाएंगे, और लंच बाद बोले कि ठीक है हम पेश हो जाएंगे। लंच बाद जब जज साहब फैसला सुनाने के लिए बुलवाए तो हमारे वकील साहब गोल हो गए, गायब हो गए। उसके बाद जो है कि जज साहब बोले कि एक वकील नहीं है, अभी जजमेंट रोका जाए। लेकिन सरकारी वकील और हमारे एंटी पार्टी के प्राइवेट वकील जबरी करके जजमेंट करवा दिए। उसके बाद जो है कि हम हाई कोर्ट गए, वहाँ से जजमेंट कराए, तो वहाँ से भी फांसी सज़ा हुआ, आजीवन कारावास हमारे बहन का छोड़ दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ से भी फांसी का सज़ा हुआ। तो उसके बाद हम राष्ट्रपति के यहाँ क्षमा याचिका लगाकर उसके बाद यहाँ 4/25 एक्ट का मुकदमा में पैरवी किए लोअर कोर्ट में। तो उसमें कुछ दिन तक पुलिस वाले हथियार को नहीं पेश कर रहे थे। बहुत जबरी करने के बाद कोर्ट जब चापा तो जो है कि हथियार पेश किए चाकू को। उसके बाद जब जजमेंट हुआ तो उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग दाखिल किया गया जजमेंट। इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह रिकवरी अविश्वसनीय है, गलत है। तो इसने अमरजीत त्रिपाठी लोअर कोर्ट नहीं माने, फिर सेशन में लगाए। सेशन में जजमेंट हुआ तो उसमें देखा गया कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यह रिकवरी को अविश्वसनीय मान रहा है। उसके बाद जब गवाह बयान हुआ तो उसमें पुलिस दिखा रहा है कि बिजली बत्ती की रोशनी में माल बरामद हुआ, बिजली बत्ती की रोशनी में मौके पर फर्द तैयार की गई। और स्वतंत्र गवाह कह रहा है कि जिस वक्त माल बरामद हुआ उस वक्त कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में नहीं था, और जिस वक्त माल बरामद हुआ उस वक्त कोई बिजली बत्ती नहीं जल रही थी। फर्द लिखने के लिए गैस मंगाया गया। ये सब सारी झूठी गवाहों के बल पे जो है कि फर्जी सज़ा किया गया। जब इसमें हमारा सबूत है तो इसको दबा दिया गया था। हमारे पिताजी को जो है फांसी की सज़ा हो गई है। हम चाहते हैं कि हम लोग बचपन से ही इतना ज़्यादा झेलते हुए आ रहे हैं, हम लोग निर्दोष होते हुए एक हत्यारे के लड़के कहे जाते हैं। लोग हमको कितनी बुरी नज़र से देखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि क्या गरीबों के साथ कोई न्याय नहीं होता है? क्या जो है गरीबों का कोई मसीहा नहीं है, कोई कानून नहीं है गरीबों के लिए? अमीर जो चाहते हैं वो अपने मन से करते हैं। हत्या कोई करता है और फंसता कोई है, जिसको मालूम भी नहीं कि हत्या क्या चीज़ है, कौन हत्या कैसे करता है, किया है, क्या किया है।
हम लोगों को तो ऐसा दिन देखना पड़ा जैसे कि हम लोगों को एहसास ही नहीं हुआ था कि एक दिन में हम लोगों की दुनिया ऐसी बिगड़ जाएगी। हम लोग रात को सोए, हमें अच्छी तरह से याद है कि उस दिन रात को 96 में रात को सोए तो एकदम सब कुछ अच्छा खासा था, मगर जब हमको जगाया गया तो हमने देखा कि हमारा पूरा परिवार जो है पुलिस कस्टडी में था। हमको उठाकर ज़बरदस्ती थाने ले गए, हमको भी थाने पर ले जाकर बेरहमों की तरह मारा गया और ज़बरदस्ती पापा के लिए गवाही और मामा के लिए गवाही देने के लिए प्रेशर दिया गया कि तुम कहो कि हमारे मामा हत्यारे हैं, हमारे पापा हत्यारे हैं। मगर हमने जब देखा ही नहीं है किसी चीज़ को, जब जानता ही नहीं हूँ कि क्या कौन क्या किया, हम अपने पापा को अपने घर से जाते देखें और मामा जी को सुबह लेकर लोग आए घर से, हमारे बड़े मामा को, छोटे मामा को और नाना जी को, सबको पकड़ कर लेकर आए सुबह। तो हम देखे जब थाने में इस तरह से माहौल इससे बना हुआ था, हमारे बड़े ताऊ जी जो है प्रशासन के साथ बैठकर कुछ ऐसे दबंग व्यक्ति थे जो वहाँ पे मटाधीसी कर रहे थे, नेतागिरी कर रहे थे, वहाँ पे हमने देखा था। पैसे के बल पे सारा कार्रवाई करवाया गया वहाँ पे। उनके न रहने की वजह से हम ही को पूरा घर का देखभाल करना पड़ रहा है। हमारा छोटा रोजगार है, बच्चों का खिलौना बनाकर हम कागज़ का बेचते हैं। उस धंधे से किसी प्रकार बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन माँ भी हमारी बुढ़ी है, पिता नहीं है, उनको भी देखभाल करना होता है। दवा के बल पे वो भी चल रही हैं और जब से फांसी का सज़ा सुनी है तब से माँ भी बीमार हो गई है। हमारे बड़े पापा जी थे नरेश चौहान, जो हमारे दादा के बड़े भाई के यहाँ गोदनामा चले गए, दंतक पुत्र के रूप में उनके यहाँ चले गए थे। उनको जो है ज़मीन में कोई हिस्सा नहीं मिला तो वो जो है छोटे भाई को जो है टॉर्चर करे, परेशान करने लगे ताकि जो है हम लोग लड़ के आपस में जो है ज़मीन का बंटवारा करवाए। जबकि हम लोगों के मौखिक बंटवारे में हम लोग आराम से उसी ज़मीन पर रहते थे, हम लोगों को ज़मीन में कोई विवाद नहीं था। वो जो है पूरे माहौल को इतना गंदा करवा दिए और कई जो है हम लोगों को बचपन में हमको याद है कि जो है ज़मीन बंटवारे के लिए जो है कितना प्रेशर करवा रहे थे कि बंटवारो तीन हिस्सा में करवाओ ताकि जो है हमको भी मिले। जब हम लोग हमारे पिताजी ने कहा कि आपका जो है वहाँ मिल गया है तो हम यहाँ पर आपका क्या हिस्सा बनता है, अगर आपको यहाँ पर भी हिस्सा लेना है तो भाई हम लोगों भी दोनों भाइयों को वहाँ पर भी हिस्सा दीजिए, ताकि हम लोग खानदान में जितने भी भाई हैं ताकि हम लोग बड़े पिताजी के हिस्से में रहें। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारा है और यहाँ पर भी हमारे पिताजी, हमको भी यहाँ पे चाहिए। मगर ये कोई नहीं जानता था कि इस कहानी को लेकर ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिलवा देंगे। हम लोग जो है समझ में नहीं पाए कि हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी में कोई भी बुराई नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। हम लोग एकदम एक जगह पे एकदम आराम से रह रहे थे। वो अपना काम धाम देख रहे थे, हम लोग अपना काम धाम देखते थे। घटने बढ़ने पर वो हमसे, हमारे पिताजी से पैसा ले लेते थे, पिताजी को घटता बढ़ता था तो उनसे मांग लेते थे हेल्प। हमारे पिताजी शुरू से उनको छोटा भाई ने अपने लड़के की तरह मानते हुए उनके साथ व्यवहार किया है। कभी ऐसा कोई माहौल ही नहीं था दोनों भाइयों में कि जो है वो ऐसी घटना को अंजाम दे दे। हम तो बचपन से देखे हैं कि हमारे चाचा और पिताजी में कभी गाली गलौज तक नहीं हुआ था और इतनी बड़ी हत्या हो गई। ये सोचने वाली बात है कि कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। अगर कभी मारपीट या लड़ाई झगड़ा भी हुआ होता तो हम लोग मानते कि चलिए पिताजी हो सकता है क्रोध में कर दिए होंगे, मगर उस दिन जो है हम लोग देखे कि पिताजी भी नॉर्मल खाना पीना खाएँ, खा पी कर सोएँ, हम लोग भी आराम से सोए थे। मगर भोर में जब हम उठे तो देखे पुलिस दरवाज़ा खुलवा कर पापा मम्मी को पकड़ के ले गई। हम अपने बगल वाले दुकान पर सोए थे, हमको भी उठाकर जो है ले गए सब लोग कि चलो तुम्हारे मम्मी पापा ने हत्या किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी उस दिन रात को। और हमारे घर में जो है उस दिन चावल दाल सब्जी बना था, जबकि हम पता नहीं कैसे कौन ले आकर रखा, क्या किया, दारू की बोतल और अंडे का जो है छिलका हमारे घर में फेंका गया ताकि जो लोग बता सके कि जो है हम लोगों ने दारू शराब पिया था, जबकि उस दिन पूजा का समय था। हमारे घर में एकदम सादा भोजन बना हुआ था। इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ था, जो इतने बड़े घटना को षड्यंत्र के द्वारा करवाएं, वो लोग तो निर्दोष घूम रहे हैं एकदम खुलेआम। उनकी माहौल ऐसे, उनके पास इतने पैसे हैं ताकि वो अपना मन चाहा काम करवा रहे हैं। इस मुकदमे में हम लोग बनारस से इलाहाबाद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट कराए, हम लोगों को न्याय नहीं मिला।
और हम लोग चाह रहे हैं कि इस मुकदमे का CBI जांच हो जाए तो सभी मुलजिम पकड़ा जाएंगे। मुलजिम बाहर घूम रहे हैं और हमारे निर्दोष भाई को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया है। इस वजह से हम लोग काफ़ी चिंतित हैं और हमारे भाई को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जेल में वो अलग बिलख रहे हैं, हम लोग अलग परिवार में भटक रहे हैं।